वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। और लास्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, मतलब जिसमें हम लोगों ने बात की डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, मतलब कोई पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। उसमें और एक बात की थी, दो लाइन पैरेलल हो गई तब उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उससे पहले जो वीडियो लेक्चर में बात की थी जनरल फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म में हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फिर हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बेसिक जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे तो लास्ट वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे 4 5 6 7 8 9। आज तो मैं एग्जाम देने वाला हूँ ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये मेरा वर्क पेपर है और ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या था कि हर बार क्वेश्चन लिखना और क्या होता है, क्वेश्चन कोई ना कोई लंबे होते हैं, राइट। लेकिन इस बार मैंने देखे सारे क्वेश्चन छोटे छोटे, तो ये इतने बोर्ड में आ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक साथ सारे क्वेश्चन हो जाए ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1 फ्रॉम द लाइन दिस। मतलब क्या है, पॉइंट दे रखा है और लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो लाइन जो हमारे पास है, एल जो है हमारे पास क्या है 12x + 6, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है। और जो पॉइंट है हमारे पास क्या है x1, y1 इज इक्वल टू 1, 1। आई होप बच्चों ये x1, y1 वाला कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस निकालना होता है वो पॉइंट x1, y1 लेना होता है और लाइन हमारे पास किस फॉर्म में होनी चाहिए ax + by + c में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऐसे फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12x 72 5y - 10, ठीक है। ये सारी चीज यहाँ आ जाएगी तो 12x - 5y और ये हो जाएगा 82 = 0। ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ax + by + c = 0। अब ये फॉर्म का मतलब ये लाइन का ये पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, यूजिंग फॉर्मूला d = मॉड्यूलस ऑफ ax1। अब यहाँ पे कैपिटल लिख लेता हूँ, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल ax1 प्लस कैपिटल by1 प्लस c डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। तो ये फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1,1 उसका यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते, ठीक है। तो डिस्टेंस d = a तो हमारे पास 12 है, x1 1 है, b हमारे पास -5 है, y1 1 है, c हमारे पास 82 है। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 का स्क्वायर 144 -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा सॉरी 12 - 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 7 + 82 मतलब हो जाएगा 89 होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये आ जाएगा 169। तो 89 डिवाइडेड बाय 13, कुछ लोचा तो नहीं है ना, चेक कर लो, पॉइंट 1,1 ही था। ओके 12 6 2 और ये 5 10 यहाँ आया 82, ठीक है, सारी चीजें सही है। 12 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, तो आ गया ये हमारे पास हो गया 82, ठीक है 89, ठीक है फाइन। तो हमारे पास क्या आया 89/13, ये हमारा डिस्टेंस दी आ गया, ठीक है। दैट इज योर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1,1 टू लाइन P। ओके ओके, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन, अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करो उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटी सी गलती हुई है। एक्चुअल में वो तो राइट ही है, हमने जो क्वेश्चन किया वो तो राइट ही है, राइट। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे -1 दे रखा है, क्या दे रखा है -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया मतलब समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास देखो तो 12 और 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा, है ना, -17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और चेंज कर लेता हूँ, तो फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों, 1,1 लेके भी सॉल्व किया तो हमारा जो आया आंसर 89/3 वो करेक्ट ही है, राइट। लेकिन हमारे पास जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है -1,1। तो अभी जब क्वेश्चन नंबर 5
चेक कर रहा था कि करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तब मेरी 4 पे ध्यान गया तो वहां पे क्या है -1 था। ठीक है, ओके। तो हमारे पास दो क्वेश्चन हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाएगा -12 और -5 तो -70 हो जाएगा। ठीक है, और ये +82 अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 169। तो ये 2 हटा लो, 80 में से 15 जाएगा तो 70 65 आ जाएगा। तो 65/13 13 5 जा 65, तो डिस्टेंस डी इक्वल कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन करवा लिया, एक तो 1 का 1 लेके हमारे पास कितना आंसर आया 89/13 और दूसरा -1 का 1 लिया तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। आप पीछे यहाँ पे यूनिट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो यूनिट 5 यूनिट। ठीक है, फाइन। तो आप बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो उससे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, फटाक से रफ कर देता हूँ। चलो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जिस पे एक्स एक्सिस पे whose distance from the line this are 4 यूनिट। मतलब हमारे पास ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जिसका इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है। समझ में आ रहा है कुछ? तो ऑलरेडी हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है और लाइन का इक्वेशन दे रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो बच्चों लेट एज्यूम दैट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस is x1, y1 is equal to x, 0। कुछ समझ में आ रहा है? अब जो पॉइंट लाइज कर रहा है वो x एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो मैंने क्या कर लिया x, 0 ले लिया, दैट्स इट। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। लाइन क्या हमारे पास, लाइन l is equal to x/3 plus 4y/4 is equal to 1। तो पहले तो इसको ax plus by plus c में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा ये 4x plus 3y is equal to 12 हो गया। इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाओ, तो 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। तो फॉर्म हो गया हमारे पास, पॉइंट आ गया। ऑलरेडी डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस d is equal to कितना दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है। चलो तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यूजिंग द फॉर्मूला d is equal to modulus of ax1 plus by1 plus c whole divided by under root a square plus b square। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या निकालने की ट्राई करेंगे, x निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, x जैसे ही आ जाएगा तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस हमारे पास 4 है, a कितना है 4 है, x1 कितना हमारे पास x है, y1 कितना है 3 है, b कितना है 3 है, y1 कितना है 0 है, c कितना है -12 होल डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को यहां मल्टीप्लाई कर दो 20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x और ये 0 -12। अब बच्चों यहां पे मॉड्यूलस निकालेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी, कंफर्म हो गया। तो मॉड्यूलस निकाल लेता हूं, तो एक बार 20 पॉजिटिव ले लेता हूं एंड एक बार -20 ले लेता हूं, सॉरी और। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 8 आ गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू -8, सॉरी है ना -8 सही है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। सो रिक्वायर्ड पॉइंट बच्चों क्या है हमारे पास, दो आए कितने, एक तो 8,0 एंड -2,0। ये दोनों ही पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से बच्चों कितना आएगा 4 यूनिट आएगा। अब ध्यान से देखो तो पॉइंट्स के आगे यहाँ पे लगाया था r। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस whose distance from the line is r 4 यूनिट। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे पॉइंट्स निकालिए जिनका ये लाइन से डिस्टेंस कितना होता है 4 यूनिट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो पॉइंट था वो बोला था x एक्सिस से लाइज कर रहा था, तो मैंने x, 0 ले लिया। लाइन का इक्वेशन हमारे पास दे रखा था, उसको मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फॉर्मूला लगाया और सॉल्व किया, तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 के ऊपर। ठीक है, इसको फटाक से हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है बच्चों? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब बच्चों हमारे पास जो लाइन दे रखी है, दोनों लाइन पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट। पहला केस है 15x plus 8y minus 34 is equal to 0 and 15x plus 8y plus 31 is equal to 0, दैट्स इट। तो निकाल लेते हैं। तो लाइन L1 जो हमारे पास है 15x plus 8y minus 34 is equal to 0, दूसरा जो है 15x plus 8y ये 34 है बच्चों, ये 31 is equal to 0, ये कितना है? पॉजिटिव, ठीक है। फाइन, तो अब डिस्टेंस निकाल लेता हूं उनके बीच में, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला d is equal to c2 minus c1 whole divided by under root a square plus b square, that's it। तो भाई साहब d c2 कितना है? ये रहा 31 माइनस c1 plus 34 whole divided by under root a square, 15 का स्क्वायर 225 राइट, a का स्क्वायर b का मतलब b का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, ये कितना आ जाएगा? 65 है ना, और ये कितना हो रहा है? 9289, तो मतलब 65 बाय ये कितना होता है? 17 का स्क्वायर होता है ना, 17। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस d is equal to 65 by 17, that is your required distance between two parallel line पहले क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? L into x plus y plus p is equal to 0, L into x plus y minus r is equal to 0। तो यहाँ पे बच्चों लाइन जो है हमारे पास जनरल फॉर्म में प्रॉपर्ली नहीं दे रखी, तो पहले उसको प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद यही फॉर्मूला लगा के काम खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट मैं उसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ये तो फॉर्मूला जरूरत पड़ने ही वाली, तो ऐसे ही रहने देता हूँ। लाइन L1 की जरूरत है, वो तो है ऑलरेडी हमारे पास, कितनी है? L into x plus y plus p is equal to 0, L into x plus y minus r is equal to 0। तो थोड़ा इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या आ जाएगा? Lx plus ly plus p is equal to 0, और ये क्या हो जाएगा? Lx plus ly minus r is equal to 0। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब देखो ध्यान से, दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, उनका a और b दोनों क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, उनका रेशियो जो देंगे प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है। अब हमारे पास यही फॉर्मूला लगा के उसका काम खत्म कर लेते हैं। तो c2 कितना हमारे पास? माइनस r, c1 कितना हमारे पास? माइनस p डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। a भी l है, b भी l है, मतलब l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, -1 का मॉड्यूलस बाहर निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? r प्लस p, और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2l स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? मॉड्यूलस के अंदर r प्लस p, और ये आ जाएगा रूट 2l, क्या आ गया? रूट 2l, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में हम लोग रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं रहने देते, तो रैशनलाइज कर लेते और कुछ नहीं करते, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? रूट 2 टाइम r प्लस p डिवाइड बाय 2 टाइम l। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पहले लाइन जनरल फॉर्म में नहीं थी, तो मैंने सिंपलीफाई करके उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसको सॉल्व कर लिया। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा, ठीक है। आई होप इतना बहुत बार बोल चुका हूँ लेक्चर में, पता नहीं कितनी बार। कोई बच्चे ऐसे होंगे फालतू बैठे होंगे तो काउंट कर रहे होंगे, आई होप 1 बार, आई होप 2 बार, आई होप 3 बार, और ठीक है, वो भी बहुत बार काउंट किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। ओके फाइन, तो अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसको फटाफट हटा लेता हूँ, अच्छे चेक कर लेता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी कभार ऐसा होता है मेमोरी भर जाती है तो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा पता नहीं चलता। चल रहा है, अभी तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द दिस लाइन। अच्छा, ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इसके साथ क्या है? पैरेलल, ओके, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -3। बहुत ही फालतू सवाल पूछा हम लोगों ने, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। तो भाई साहब ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो -2, 3 में से पास हो रही है। ओके फाइन, तो हमारे पास तो पॉइंट आ चुका है, तो सिर्फ क्या निकालना है? स्लोप निकालना है।
और ऑलरेडी उन लोगों ने बोला है कि जो लाइन है इसके साथ पैरेलल है, तो भाई साहब इसका स्लोप जो भी आएगा वो हमारे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन तो पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, पॉइंट ऑलरेडी है तो हमारे पास इक्वेशन आराम से आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, तो लगा लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, लाइन L1 ले लेता हूं मैं, तो कितना है 3x 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइन है मान लो L2, उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, फाइन। और किस पॉइंट में से पास हो रही है, पॉइंट x1 y1 ले लूं मैं, तो ऑलरेडी दे रखा है कितना है -2, 3, ओके। चलो, तो हमारे पास L1 एंड L2 क्या है, पैरेलल है, तो L1 का पहले स्लोप निकाल लेता हूं। अब बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लाइन जो है जनरल फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b, स्लोप ऑफ L1 इज m1 इज इक्वल -a/b, a कितना है 3, b कितना है -4, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास m1 आ गया, कुछ समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या बच्चों यहाँ पे L1 पैरेलल टू L2, सो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1, तो भाई साहब ये m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या करना है बच्चों, हमें L2 का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट है, स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम -2, 3 एंड हैविंग स्लोप 3/4, ठीक है। यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, y minus y1 is equal to m into x minus x1, ठीक है ना, लगा लेते हैं। तो माइनस y1 कितना है 3, m कितना है 3/4, x1 कितना है -2, तो +2 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो बेसिक कैलकुलेशन आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब ये 4 को यहाँ ले जाऊं तो 4y, ये -12, ये 3x और ये 6, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करूं तो 3x -4y, ये सारी चीजें वहां ले जा रहा हूं, तो 18 इज इक्वल टू 0। This is your required equation of the line which is parallel to this line. आप देख सकते हो 3x -4y सही है, लास्ट टर्म जो है वो भी वो सिर्फ डिफरेंट होगी, ठीक है। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोला गया था, ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन से पैरेलल है और ये पॉइंट में से पास हो रही है। तो पॉइंट ऑलरेडी था हमारे पास, सिर्फ हमें स्लोप निकालना था, ये लाइन के साथ पैरेलल था, तो पहले हमने क्या किया, इसका स्लोप निकाल लिया, और इन दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा, तो वो इक्वल वाला फॉर्मूला लगा के हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप निकाल लिया, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के लाइन का इक्वेशन भी निकाल लिया। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं, क्या कहना चाहता है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, x इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, x इंटरसेप्ट, और इसके साथ परपेंडिकुलर है, कुछ समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x इंटरसेप्ट फॉर्मूला, क्योंकि ऑलरेडी x इंटरसेप्ट है हमारे पास, सिर्फ हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकाल लेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, कौन सा, y = m × x - d, दैट्स इट, तो काम खत्म, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट इसको रफ कर लो। तो बच्चों देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो लाइन दे रखी हो क्या है, x - 7y + 5 = 0। L2 लाइन का इक्वेशन निकालना है, और यहाँ पे x इंटरसेप्ट दे रखा है, मतलब d दे रखा है, d कितना दे रखा है आपके पास, 3 यूनिट्स, मतलब 3, ठीक है। तो बस अब हमें स्लोप निकालना है, स्लोप निकाल लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। अब स्लोप कैसे निकालेंगे L2 लाइन का, L2 लाइन और L1 लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है,
ठीक है। अब परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा बच्चों, कितना होगा, -1, ठीक है। तो पहले हम लोग L1 लाइन का स्लोप निकाल ले, फिर प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा के L2 का स्लोप निकाल लेंगे, फिर स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के लाइन का इक्वेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू -a/b, और ये m1 ले लेता हूं, ये -1 बाय -7, तो भाई m1 जो आया हमारे पास 1/7 आ गया। नाउ line L1 is perpendicular to line L2, so क्या लिख सकते हैं, slope of line L1 into slope of line L2 is equal to -1। तो भाई साहब m1 into m2 is equal to -1, तो m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/7 उस तरफ जाएगा तो -7 आ जाएगा, ठीक है। जगह कम है इसलिए कैलकुलेशन नहीं फटाफट लिख लिया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया, ठीक है, फाइन। अब हमारे पास लाइन L2 का स्लोप आ चुका है बच्चों और x इंटरसेप्ट है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -7 and x intercept 3 using the formula, कौन सा भाई साहब, y is equal to m into x minus d, दैट्स इट। m कितना हमारे पास -7, x और ये d कितना है 3, लगा लो, सॉल्व कर लो, -7x + 21, तो भाई साहब इसको इधर लेके आ जाओ, 7x + y -21 is equal to 0। This is your required equation of a line which is perpendicular to this line and having the x intercept is equal to 3। I hope बच्चों ये समझ में आया होगा, ओके। और यहाँ पे आप देखो ना तो मेरे हैंडराइटिंग बेहतरीन होते जा रहे हैं, उम्र के साथ, एज के साथ हमारे हैंडराइटिंग बेहतरीन होते जा रहे हैं, ओके फाइन। ये तो जोक था, ओके, और हंसी भी आपको आई नहीं होगी। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। अब ये दोनों लाइन के बीच में आपको एंगल निकालना है, ठीक है, दोनों लाइन के बीच में एंगल। अब एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, मान लो उनके बीच में एंगल अल्फा हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 minus m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 into m2। याद आ रहा है कुछ, तो ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आया ना, ऑफ कोर्स यस, ठीक है, फाइन। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उससे पहले मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मेमोरी भर जाती है तो बंद हो जाता है, बंद हो गया तो काम खत्म, पूरी मेहनत पानी में जाएगी। अच्छा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे दो लाइन का इक्वेशन दे रहेगा, उनके बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। तो L1 हमारे पास कितनी है, √3x + y = 1, और L2 हमारे पास कितना है, x + √3y = 1। तो बच्चों क्या करें, उनके बीच में उनका पहले स्लोप निकाल लेते, क्या निकाल लेते, स्लोप, ठीक है। तो इसका स्लोप m1 = क्या हो जाएगा, -a/b, तो ये -√3/1, तो कितना आया, m1 = -√3 आ गया, ठीक है ना, फाइन। अब यहाँ पे इसका स्लोप निकाल लेता हूँ m2, कितना आ जाएगा, -a/b, तो -1/√3, तो m2 = क्या आ गया, -1/√3। ओके बच्चों, कभी भी आपको दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए बोले ना, तो पहले स्लोप निकाल लो उनका, उसके बाद वो स्लोप इक्वल है कि नहीं इक्वल वो चेक कर लो, इक्वल है नहीं इक्वल। दूसरा क्या चेक कर लो, डॉट प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो डॉट प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो डायरेक्टली लिख लो कि दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर, दैट्स मीन उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90। चेक कर लो इनका प्रोडक्ट करके, नहीं 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 1 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा हो जाए केस, तब हम कहाँ आ जाएंगे, ये वाला फॉर्मूला, उनके बीच में एंगल अल्फा होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स अल्फा बी एंगल बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2।
तो फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 लगा लेते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल टू m2 कितना बच्चों -1/√3, ये कितना है √3, लेकिन माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और सेम इज 1 प्लस, जब प्रोडक्ट करेंगे ना तो +1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, ठीक है ना। चलो तो क्या होगा, ये तो वैसा हो जाएगा -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √3, नीचे ले लो और ये 2, तो क्या आ गया 2/2√3, हटा लो तो कितना आ गया हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 आया बच्चों। और हम लोग एक्यूट एंगल ही लेते हैं ना तो अल्फा कितना आ जाएगा, अरे बोलो ना 1/√3 π/6, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है π/6। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इसमें 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर कर समझ में आई होगी, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।